कल आप में से कितने मौजूद थे यहाँ पे? तकरीबन सारे थे। खुदा आपको बड़ी बरकत है। आज दूसरे दिन हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। यीशुनाल परीत जिनादी सो पापी तर जाने। किसको आता की? ठीक है, मैं साथ दो। यीशुनाल परीत जिनादी सो पापी तर जाने। मैं उम्र खपाई मूरख दुनिया कूड़ पसाराई। उम्र खपाई मूरख दुनिया कूड़ पसाराई। बच्चों को उड़ भी सोच समझदा बेला ए दिन हथ ना बढ़े। उड़ भी सोच समझदा बेला ए दिन हथ ना बढ़े। जिन्ना लई तू पाप कमावे यार किसे ना बढ़नाई। कहिए, जिन्ना लई तू पाप कमावे यार किसे ना बढ़नाई। माँ प्यो में तेरे यार प्यारे ए तेरी रह जामन दे। माँ प्यो में तेरे यार प्यारे कम ना कोई आमन दे। यीशु नाल गाए सब। यीशु नाल परीत जिनादी सो पापी तर जामन दे। मौत सनेहा जद ले आवे छेती छेती होवेगी। आप समझे? मौत सनेहा जद ले आवे छेती छेती होवेगी। बाहर तैनू बीच उजाड़ा छोड़ अकेला बढ़के। बाहर तैनू बीच उजाड़ा छोड़ अकेला। ये सब कुछ वही है। आप सब कुछ इस गीत में वही कह रहे हैं जो दुनिया भी कहती है, दूसरे मज़ाहिब भी कहते हैं। फर्क पहली और आखिरी लाइन में है। पहली लाइन हल बता रही है कि एक रास्ता है, हालेलुया, बचने का रास्ता। और वो क्या है? यीशु नाल परीत जिनादी सो पापी तर जामन दे। उसने कहा था राह और जिंदगी तो मैं हूँ। यहाँ से बहुत से रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है जो लाहौर को जाता है या और भी जगहों को जाता है। इसी तरह आसमान तक एक ही रास्ता जाता है बच्चों, और उस रास्ते का नाम यीशु मसीह है। ऊंचे महल चौबारे तेरे और नाने मल लेने। बच्चों को ऊंचे महल चौबारे तेरे और नाने। दुआ के लिए मैं इस्लामाबाद बुलाया गया एक घर में। उस घर की कम से कम कीमत 10 करोड़ होगी। और उसके अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी 5-10 करोड़ की होंगी। और अंदर जिस मरीज के लिए दुआ के लिए बुलाया गया वो अरबों रुपए उसके बैंक में और मुल्क से बाहर भी थे। लेकिन वो कह रहे थे कि ये खाना भी नहीं खा सकता और इनको ड्रिप के जरिए खाना दिया जाता है। वो सब कुछ उसके किसी काम का नहीं था।
मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो क्रिश्चियन थी, उनके लिए भी दुआ करने के लिए बुलाया गया। तो वो घर जिसमें हम थे, वो अपने बेटे को और अपनी बहू को बुला के उसने हर चीज़ उनके नाम कर दिया। उसने कहा सब चीज़ें और बताया कि फलां जगह भी मेरी ज़मीनें हैं, ये सब कुछ ले लो। और वो नहायत मायूस हालत में वहाँ मौजूद थी। हमने उसके साथ दुआ की, उसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देने का कबूल किया। डॉक्टरों ने बता दिया था कि कुछ दिनों बाद इसकी डेथ हो जाएगी। हाँ, उसकी डेथ तो हो गई, मगर यीशु के साथ गई वो। चाहे मौत के साए की वादी में से भी मेरा गुजर हो, मैं किसी बुला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ऊंचे महल जो बारे तेरे और नाने मन धन दौलत दे मान प्यारे कम ना कोई आवड़ दे। बच्चों को धन दौलत दे मान प्यारे कम ना कोई आवड़ दे। यीशु नाल परीत ध्यान सो पापी कर जान। बच्चे भी गाए यीशु नाल परीत ध्यान सो पापी कर जान। यीशु नाल परीत ध्यान सो पापी कर जान। भक्ता जमना तीरथ नहाए गया ज्ञान की बरदाई। भक्ता जमना तीरथ नहाए गया ज्ञान की बरदाई। यीशु नाम जपन बिन प्यारे नरक अगड़ बिच दामन। यीशु नाम जपन बिन प्यारे नरक अगड़ बिच पावन। यीशु नाल परीत जनाब सो पापी कर जावन। शैतान के बारे में आज पादी साहब भी कुछ कह रहे थे, और मैं भी कहूँगा कि वो बहुत चालाक है। उसको पता है कि क्या करना है। मैं बताता हूँ वो क्या करता है। अब ये लाइट जल रही है ना बच्चों, इधर देखो, ये लाइट मुझे बताएं गर्म है या ठंडी है या कोसी है। नहीं जी, मैं कहता हूँ कि जो कह रहा है ठंडा है वो भी अपनी जगह ठीक है, जो कह रहा है गर्म है वो भी अपनी जगह ठीक है, जो कह रहा है कोसा है वो भी अपनी जगह ठीक है। आपको क्या लग रहा है, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? सब अपनी जगह ठीक है। शैतान ये काम करता है, वो ज़हनों को उलझा देता है। वो कहता है नहीं नहीं, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है। सब अपनी जगह ठीक नहीं है, एक ही रास्ता है। देखो, सच्चाई एक ही है ना कि ये गर्म है ना? इसी तरह सच्चाई एक ही है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाए। ताली को के ना बजाओ, दो ना बजाओ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। सारे चुप हो जाए, सिर्फ ये बच्चे कहेंगे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। और ये बोलो अपना यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मिलकर यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का नेमोनी आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम,
यीशु नाम। तारीफ जाके क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग कर दिल का धुला है। आपकी बात। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग कर दिल का धुला है। मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का वो आराम। मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का वो आराम। कौन सा नाम? यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ताली। झुक जाओ कदमों में सारे, फतिहा के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतिहा के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो भी आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो भी आराम। कौन सा नाम? यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जिंदगी का जवाब, जिंदगी का दे वो भी आराम। यीशु नाम जिंदगी का जवाब, जिंदगी का दे वो भी आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जैसे वॉशिंग मशीन में बच्चों बातें नहीं करो। हेलो, कौन सा बच्चा बातें करने के लिए आए हैं आप? इधर देखो सारे, बातें नहीं करनी, गीत गाने हैं। क्या करना है? यस। वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े फेंकते हैं और जब वो घूमती है, कपड़ा तुसी कटो के फिर ही बाहर आएगा, नहीं तो उन्हें नहीं निकलना, क्योंकि वॉशिंग मशीन नहीं छड़ रही होती। ये दुनिया आपको नहीं छोड़ेगी, तुसी रोज घूमते रहोगे दे अंदर। लेकिन खुदावंद आज यहाँ पर मौजूद है, क्या आपको निकाले? हालेलुया। और बहाल करे। आपने वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साए की वादी में से भी मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। रब आयाली मेरे तोल, मेरे दिल को नहीं डोल। रब आयाली मेरे तोल, मेरे दिल को नहीं डोल। कभी ना होवे कि खुद मैं हूँ, रब जो मेरा आयाली है। कभी ना होवे कि खुद मैं, रब जो मेरा
मेरी जान को बहाल करता है। जिन्हें लाजर दी कबर तक खलो के क्या लाजर बाहर आ जा, तो आ गया सी। क्यों भाई बच्चों, हेलो, मोबाइल को छोड़ दो, अब सिर्फ गीत गाना, ठीक है। लाजर को कहा बाहर आ जा, वो बाहर आया था। क्यों आया? क्योंकि यीशु ने कहा था। यीशु ने मार्था को, जो लाजर की बहन थी, पहले ही बताया था कि मैं क़यामत हूं। आपको पता क़यामत आ रही है? किस किस को पता क़यामत आ रही है? हाँ, आ रही है। लेकिन क़यामत का मतलब क्या है? मुर्दों का जी उठना। बच्चों बताओ, क़यामत का क्या मतलब है? मुर्दों का। हमने तो सुना है कि क़यामत वो आखिरी बर्बादी का दिन है। हमारे ज़हन में यही है कि क़यामत का मतलब है बर्बादी, है ना। क्योंकि हमें पता है कि आखिरी दिन जब आखिरत होगी तो क़यामत आएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, यही है ना। इस वजह से हम समझते हैं क़यामत का मतलब क्या है? बर्बादी। क्या है? लेकिन बर्बादी नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब है मुर्दों का जी उठना। जो बड़े पीछे बैठे बताएं क़यामत का क्या मतलब है? हेलो, दोपहर की खादी सी ना रोटी। क़यामत का क्या मतलब है? पीछे नहीं आ रही बात, को चुप करो। क़यामत का क्या मतलब है? मुर्दों का जी उठना। इसका मतलब है कि जब वो आखिरी दिन होगा, उस दिन मुर्दे जी उठेंगे। कैसे जी उठेंगे? वो जिसने लाजर को कहा और वो कब्र से बाहर आ गया, वही आ रहा है दोबारा। हालेलुया। वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे। आप तालीम तुम्हारे जोर से। मेरी जान आप खुदावंद उनके जवाबे मेरी जान आप खुदावंद, ये सच है जो अपने नाती खातर मैं तू लैला सजाई कोई बंदा आपको मारने के लिए आ रहा है, उसके हाथ में पिस्तौल है और वो इधर खड़ा हुआ है और आप आराम से खाना खा रहे हैं, मेज पे खाना खा रहे हैं। ये क्या सीन है? इतने सुकून से आप कैसे खा रहे हैं जबकि दुश्मन सिर पे पिस्टल लेके खड़ा हुआ? क्योंकि आपको पता है कि मेरा चौपान मेरे साथ है, इसको वो निमट लेगा। हालेलुया। तूने मेरे सर पर तेल मला है। कौन सा तेल? कल किस किसने पाक रूह का मसा हासिल किया था अपने हाथ में? पाक रूह का तेल जिस जिंदगी पर होता है, उस जिंदगी को शैतान टच नहीं कर सकता, बशर्ते कि वो रूह में बहाल हो। जोर से तारीफ है। दुश्मन लगे मेरे वास्ते, रब बिछाना है उसी को। दुश्मन लगे मेरे वास्ते, रब बिछाना है।
चरवाहा जिंदा है, मैं जिंदा के पीछे चलूंगा, राह और जिंदगी के पीछे चलूंगा। खुदा हाफिज़। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। गाओ बच्चों, कोई चारा तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई। सब तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई। पता क्या बात है, ये जो इधर देखो सारे बच्चों, इधर देखो, ये जो तार जा रही है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर करंट है, लेकिन अभी हमें पता नहीं चल रहा। अगर लाइट जल रही है तो पता चल रहा है, फर्ज करो लाइट भी नहीं जल रही, खाली तार जा रही है, तो हमें पता नहीं चल रहा। कब पता चलेगा? जब हम उस तार को टच करेंगे। क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है। जैसे उस तार के अंदर बिजली की पावर है ना, उससे कहीं ज्यादा पावर यीशु मसीह के अंदर है। ज़हन चेंज करके बैठो ना। वो रवायती ज़हन नहीं के बाद ठीक है जी कन्वेंशन ने मैं तो बस हाजरी लान आया वहाँ, ठीक है जो कुछ हो रहा है चंगियां गल्लां कर रहा बंदा, तुसी मैनू भुल जाओ कि बंदा केड़ा है, कौन है। तुसी सोचो मैं वहाँ तो मेरा खुदावन है, सारे बच्चे भी, फिर पागरू मिलेगा, फिर पावर आएगी आपके अंदर, उसमें से कुव्वत निकलती है। आज भी आंखें बंद करो, हाथ उठाओ। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकिरों से भर दिया है। बोलो, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकिरों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमान मेरा दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। ऊंची आवाज में सारे, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है। ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। अभी मैं आपको बड़ी खास बात बताने लगा हूं, सुनेंगे? सुनेंगे? मैं आपके इलाके में भावल नगर में पैदा हुआ हूं।
ये जो बावल नगर में DHQ हॉस्पिटल, यहाँ मेरी पैदाइश हुई थी, क्योंकि मेरे नाना उनकी हारूनाबाद में वो रहते थे, और मेरी वालदा क्योंकि इधर ही थी जब मैं पैदा हुआ, और मैं थोड़े इलाके की पैदाइश है। पहली गल तो है। दूसरी गल मैं तुम्हें जी दसन लगा बड़ी खास है, मेरे मामू इधर बैठे हुए हैं, वो पीछे जो साहब में मेरे मामू हैं, मेरी अम्मी के बड़े भाई हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कल जब वो आए, और उनकी फैमिली इधर ही होती है। छोटे आए ना, बाकी कुछ कल ही हो, ठीक है, कोई गल। ये इस बात के गवाह हैं, इनको पता है, जब मैं 8 महीने का था रावलपिंडी में, तो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये बच्चा नहीं बच सकता। उन्होंने कहा, उन्होंने देखा ये दुआ करने वाले लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, उन्होंने कमरा दुआ के लिए दे दिया, और डॉक्टर और नर्सिस चले गए कि ये बच्चा मर चुका है। उनकी रिकॉर्ड के मुताबिक मैं फारिग था, मर चुका था। दुआ हो रही थी, और मेरे फूफा जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने दुआ के दौरान रोया में देखा कि खुदावंद यीशु मसीह उस कमरे में है। वो देखे वो तालीम जाने, उनको पता है इस बात का। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर वो चाहता तो जिंदगी उसकी अमानत है ना, अगर वो चाहे तो वो ले भी ले, तो हम ये नहीं कह सकते। वो चाहता तो मुझे उस वक्त ही बुला लेता, लेकिन उसने मुझे जिंदा रखा ताकि मैं आज खड़ा होकर आपको बता सकूं कि यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही राह पर जिंदगी है। अब तो चाहे जान भी चली जाए, उसने मुझे रखा ही अपने जलाल के लिए। और आपको भी इस मुल्क में देख कहते हैं कि सामू पता नहीं क्यों खुदा ने इतने पैदा कर देता है, उसने आपको अपनी गवाही के लिए यहाँ रखा है। चाहे मैं उसका हूँ और वो मेरा है, आवाज खोल के कहे मैं उसका हूँ और वो मेरा है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है। बाबा के ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको मेरी जान पियो तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए, मेरे दिल में बस ये अरमान है। क्या अरमान है? मुझे अपने लहू का रंग दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने, कोई रंग तो हो मेरे जीने। तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। मुझे अपने बहू का रंग दे,
है। आसमान पे कोई दुनियावीपन नहीं है, आसमान में कोई जिस्मानी काम नहीं हो रहा, वहां दिन और रात जलाल ही जलाल है। आप में से कौन कौन आसमान में जाना चाहता है? इन्हें क्या हद तक ही मतलब है कि मैं जाना भी चाहना मैं पर नहीं भी जाना चाहता, पूरा हाथ चुको सही पता चले भी आसमान पे। आप क्यों जाना चाहते हैं? दुनिया तो इसलिए जाना चाहती है क्योंकि उनको काफी कुछ सोच है कि मिलेगा। आप किस लिए जाना चाहते हैं? जब छोड़ के दुनिया जाऊं मैं मंजिल पे तुझको पाऊं मैं। जब छोड़ के दुनिया जाऊं मैं मंजिल पे तुझको पाऊं मैं। मुझको पर एक इशारा सो जाने अपनी लुटाऊं मैं। मुझे अपने लहू का रंग दे, मुझे अपने लहू का रंग दे, मुझे अपने लहू का। खुदावंद का पाक रूह जुम्बश कर रहा है इस जगह पर। कल भी बार बार मैंने ये बात आपको बोली थी कि खुदा हम क्योंकि हम बहुत ज्यादा जिस्मानी हो चुके हैं, वो हमें जिस्मानी साइड से रूहानी साइड पे ले जाना चाहते हैं। हमारे ज़हन जिस्मानी है, हम पहले जिस्मानी चीज मांगते हैं। अब भी अगर यहाँ पर बाहर ऐलान हो कि गवर्नमेंट 5-5 करोड़ रुपए दे रही है और इधर मैं कह रहा हूँ कि खुदावंद आपकी जिंदगी में आ रहा है, खुदा आपको पाक रूह दे रहा है, मुझे हैरानगी होगी अगर कोई यहाँ बैठा रहे और बाहर जाके 5 करोड़ के लिए बाहर ना मांगे। मुझे हैरानगी होगी और मुझे फख्र होगा कि यार खुदावंद से प्यार करने वाले आज भी जिंदा हैं। हम इतने ज्यादा जिस्मानी है कि शक है कि शायद आप सारे ही उठ के चले जाएंगे यार इबादत से रोजी होती है, 5 करोड़ रोज नहीं मिलता। हम इतने जिस्मानी, हम जिस्मानी चीजें पहले मांगते हैं। हमारी दुआ ही शुरू इससे होती है, जरूरतों से, और जरूरतों पे ही खत्म हो जाती है। आज शाम खुदावंद को कहे खुदावंद आज मैं रिलैक्स हाँ, आज मैं तेरे लिए आया हूँ, आज मैनू कुछ नहीं चाहिए, वो तू आप ही दे दे। मैं क्या आज मुझे तू चाहिए, आज मुझे तू चाहिए। क्या मांगेंगे? मुझे अपने लहू का रंग दे, यही कहते हैं बच्चों, गाओ मुझे अपने लहू का रंग दे। 5 बार कहना है उसी आवाज में, मुझे अपने लहू का रंग दे। 2 बार और, मुझे अपने लहू का। क्या दिल से कह रहे हैं या खाली गीत समझ के गा रहे हैं? ਤੁਸੀਂ सोचो ਤੁਸੀਂ गा के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ कर रहे हो, खाली गीत ना समझो उन्होंने। आप गा के उससे बात कर रहे हैं जो आपके करीब खड़ा है। आंखें बंद करें, दिल पे हाथ रखें। मुझे अपने लहू का रंग दे, मुझे खामोशी खामोशी, मुझे अपने लहू का रंग दे। एक बार और ऊंची आवाज में, मुझे अपने लहू का रंग दे। कोई रंग तो हो मेरे जीने में, बोले कोई रंग तो हो मेरे जीने में। तेरा खून चले मेरी रग
अपने खामोशी में भी काम हो रहा है। ये जो आपको महसूस हो रही है ये खुदा की हुजूरी है, खुदावंद की प्रेजेंस। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हदिये खुदा के जोर रहेंगे, क्योंकि बाद में वक्त नहीं होगा, क्योंकि अभी वक्त है कि सब इस इबादत के हिस्से को भी सरंजाम दे दे। कितने हैं जो खुश हैं खुदा की इस टीम से जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, खुदा के खादम पास्टर शारून से और उनकी टीम से जिन्होंने ये इबादत ऑर्गेनाइज की। कितने खुश हैं? ताली बजाएंगे इनके लिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ, बल्कि सब खादमों के साथ खड़े हैं। ये खादम इन्होंने अपनी जिंदगियां मखसूस कर दी कि आपको बेदार रखा जाए, और आज इसी सिलसिले की ये इबादत है कि वो जो सो गए वो जाग जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र तो खाली, सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र तो खाली। सब तो ऊंचा मकाम उसका, सब तो ऊंचा मकाम उसका, शान सब तो निराली। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र तो खाली, सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र तो खाली। ताली वो ही कुछ गाते हैं जो खुदा का कलाम बताता है। कलाम से बाहर कुछ नहीं गा रहे आप। अभी मैं टेस्ट आपको लेके दे देता हूँ। यूहन्ना की इंजील, बोले यूहन्ना की इंजील पहला बाब, उसकी पहली आयत कहीं खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था,
तो सबनू बनावण वाला तड़कना जनावण वाला ते सबनू बनावण वाला तड़कना जनावण वाला जिंदगी सबनू देवण वाला जिंदगी सबनू देवण वाला ओ सबदा हयाली सारी दुनिया दी कविता एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था द बॉडी, और उसमें कहानी ये थी कि यीशु की कब्र मिल गई है और उसमें से उसकी डेड बॉडी मिल गई, लेकिन वो सिर्फ एक फिल्म थी। उसमें दिखाया कि एक रिपोर्टर है, उसने वो देखा, खुदाई करवाई कि इसके पीछे भी कब्र है, तो वो एक स्टोरी बनाई हुई है। ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बहुत बड़ी मूवी थी जो बनी थी, और जिसमें दिखाया गया कि वो वहां से बॉडी मिल गई। और कुछ अर्से बाद वो खुदाई के दौरान वो एक कफन था जिसके बारे में पता चला कि ये यीशु मसीह का कफन है। तो इस पे क्रिश्चियंस बहुत खुश हुए कि यीशु का कफन मिल गया, पता चल गया कि यीशु मसीह वो उसका कफन मिल गया। तो खुदा के एक खादम गुजरांवाला से उन्होंने एक ऐसी बात कही जो वाकई पूरी दुनिया में फैल गई। उन्होंने कहा, इस बात से खुश ना हो कि कफन मिल गया है, खुश इस बात से हो कि यीशु कफन में नहीं है। हालेलुया! सारी दुनिया में ये प्रॉब्लम बनी हुई है कि यही एक शख्सियत क्यों है जिसकी पैदाइश फर्क है, यही एक शख्सियत क्यों है जिसके मरने का मकसद फर्क है, और यही एक शख्सियत क्यों है जो मर के जी उठा है और जिसकी कब्र खाली है। जोर से ताली करें जरा, हाथ लाल करो। हाथ उठाएं सब, आंखें बंद। मेरी जान इस जगह पर मैं महसूस करूं खुदा के फरिश्ते आ गए, खुदा की कुदरत आ गई इस जगह पे। आंखें बंद करें, हाथ उठा सकते हैं तो उठा लें, अगर नहीं उठा सकते तो अपने दिल पे अपना हाथ रखें। 5 दफा कहें,
तीन बार कहेंगे जना 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 तेरा है। बच्चों आप भी को आवाज नहीं आ रही आपकी। जना 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 तेरा है जना। एक बार और। जना 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 तेरा है जना। खुदावन तेरी सलाह हो, खुदावन तुझे जला। अब आप कहें, खुदावन तेरी सलाह हो, खुदावन तुझे जला। शहंशाह है मसीहा, शहंशाह है मसीहा, हारूल जलाल कहेंगे। जना 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 तेरा है। आंखें बंद करके यीशु पर नजर लगाएं। जना 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 तेरा है जना। एक बार और। जना 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 तेरा है जना। एलोनाई भी तू, एल शदाई भी तू, एलोनाई भी तू, एल शदाई भी तू, तुम है तू जला। क्या बोलेंगे? जला 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 तेरा है। मैंने आपको बताया कि दुश्मन चालाक है, आपकी सोच से भी ज्यादा चालाक है और बड़ा तंत्रबाज है। उन्होंने सारे तंत्र आते शैतान को। उन्होंने पता है किहड़े टाइम किहड़ी गल इहदे ज़हन च पानी है ते इहनूं मायूस ही रखना है। इहनूं यही दस के रखना कि वो एक दूजा नहीं हो रहा, तेरी जिंदगी से बड़ी दूर है, वो कुछ नहीं हो सकता, तेरी जिंदगी नहीं बदल सकती। ये बातें वो करता है, वो झूठा है। सच्चा तो खुदावंद है। कईयां दे ज़हन च ये पा रहा होंदा है एवें तो इत्थे आ गया, घर च बड़ा काम सी अज तू कर लेना। लेकिन हम क्या गाएंगे? जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया। बोलो, जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया। पाक खुदा के रूप से हमने जीवन नया पाया। बच्चों गाओ, पाक खुदा के रूप से हमने जीवन नया
शुक्र अदा करते हैं, तू हमसे और कलाम कर रहा है। यीशु के नाम में आमीन। आपकी तालियों में मैं खुदा के खादम पास्टर शाहरुख शैमुल को दावत देता हूँ और खुदा के कलाम को वेलकम करें और कुछ देर के लिए आइए खुदा के जलाल के लिए तालीम जाए। आगे बात करके तालीम जाए, ये सोच कर बनाए कि आप खुदावत के लिए जा रहे हैं तो ये भी मस्ती कुछ होगा। आगे बात करें और तालीम जाए सोच के बनाए कि आप खुदावत के लिए जा रहे हैं। नारे लगाए अगर कोई लगा सकता है हालेलुया। तालीम जाते हैं कुछ जाते हैं अपना जलाल ज़ाहिर यीशु के नाम में आमीन। भाई को क्या कहते हैं? भाई कहते हैं। कोई बात नहीं, सब खुदावंद की हुजूरी में है और हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। आमीन जी भाई साहब। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारे दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरे हैं। आज शाम के खुदा की पाक हुजूरी में हम मौजूद हैं और सिर्फ हम ही मौजूद नहीं है बल्कि वो जो बड़े बड़े अजीब काम करता है, जो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो मुर्दों में से जीवता है, वो भी इस जगह पर मौजूद है। आमीन। खुदा की हुजूरी ऑलरेडी इस जगह पर फैली हुई है और हम इसी मस्सा में और कुछ देर के लिए आगे बढ़ेंगे और मैं बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक शॉर्ट मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज शाम, और उसके बाद कुछ देर और हम प्रस्तिश में जाएंगे। और जैसे हमने कल आपसे कहा था कि आज हम स्पेशली चाहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें और हम आपके लिए दुआ करें और हम सब मिलकर दुआ करें। आमीन। मसीही कौम जो है, याद रखिए इसके अंदर एक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ये खुदा का फजल है कि हमें ठीक दुआ करनी आती है जो बाइबल ने हमें सिखाई है। इसलिए लिखा है कि रास्त बाज की दुआ के असर से क्या होता है, वो बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, शहर सरफराजी पाते हैं। मैं आपको बताता चला जाऊँ इससे पहले कि हम कलाम की तरफ जाएं, आप हमारा जो थीम है वो पढ़ सकते हैं, रिस्टोरेशन के हवाले से है। प्रेयर फेस्टिवल रहीम खान, इन 2 दिन की इबादत का मकसद ये था कि खुदा इस शहर के अंदर, कलीसियों के अंदर और तमाम उन बहन भाइयों की जिंदगी में जो इस जगह पर आए, खुदा बहाली को जारी करे, खुदा बरकत और सरफराजी को जारी करे। कितने हैं जो चाहते हैं कि आने वाला साल आपके लिए बड़ी बहाली का साल बन जाए?
सब चाहते हैं। तो याद रखिए कि सिर्फ इंसान के वसीला से नहीं हो सकता। इंसान कोई जो है वो आपके बदल नहीं सकता चीज़ों को। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह के आने के वसीला से होगा। आमीन। भाई भी प्रस्तुत के दौरान ये मैसेज दे रहे थे कि आप यीशु को मौका दीजिए, क्योंकि असल मम्मा वसीला कहा कि